अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर वालों को और बिना माज़रत के ख़ास तौर पे व्यूअर्स को, तमाम लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। मीठी मीठी ईद मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ समेट रहे हैं। कोविड है, बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, रूटीन से आपसे इल्तिजा करते आए हैं कि SOP का खुदा ख्याल रखें। ये खुशी का मौका ज़रूर है और इस खुशी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि लाहौरी है, कभी पीछे नहीं हट सकते। कोई खुशी का मौका हो, वो कुछ भी हो, लाहौरियों ने भरपूर तरीके से इंजॉय करना होता है। लेकिन थोड़ी सी हमारी इल्तिजा ये है कि इस खुशी में एहतियात का दामन मत छोड़िएगा। आज हम बातें करेंगे खुशियों की। रूटीन में सीरियस कंटेंट लेकर आते हैं आपके लिए, आपकी आवाज़ बनते हैं, लेकिन इस मरतबा ईद पे जो हम हमेशा आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपकी खुशी है तो उस खुशी में हमें भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, काविश करते हैं जिसमें हम आपको खुश कर सकें और मुस्कुरा सकें। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता चलूँ आपके साथ। यासिर खान हमारे साथ मौजूद है, एक्टर हैं। इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त नई मूवी आ रही है, दिल्ली गेट। यासिर, दिल्ली गेट ही आ रही है मूवी? नहीं, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया आने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इनके साथ बैठे हैं राशिद महमूद साहब, लेजेंडरी एक्टर, तारुफ के मोहताज नहीं है। कई ड्रामे आपने देखे हैं इनके, कई मूवीज़ आज आपने देखी है इनकी, तो इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, बल्कि अगर आप एक मिनट की इजाज़त दें मुझे, तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानियों को और पर्टिकुलरली एब्रॉड जो हमारे पाकिस्तानी, उन सबको ईद मुबारक कहता हूँ। जैसे अभी आपने SOPs के बारे में कहा, इस कोरोना की वबा में तो वो शेर भी उल्टा हो गया ना कि ईद का दिन है, गले हमको लगा के मिलिए, बल्कि परे होके मिलिए और मास्क पहनकर मिलिए। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने, ये दुरुस्त बात आपने की है। थोड़ा सा परे रह के ही मिलना एहतियात है, क्योंकि इस मर्तबा और जो पिछली ईद गुजरी हमने देखा, इसमें एहतियात खुशी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जो खुशी वो बदल गई, वो एहतियात में बदल चुकी है। जितनी एहतियात करेंगे उतनी खुशी है। आपके साथ सिद्रा नूर बैठी है। सिद्रा स्टेज आर्टिस्ट है, सिंगर। हमें अभी पता लगा कि ये गाती भी है, तो आज इस प्रोग्राम में हम इनसे कोशिश करेंगे, स्टेज की बातें तो करेंगे, थोड़ा सा गाना भी इनसे गुनगुनवाएंगे। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका आने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इनके साथ बैठे हैं अली काज़मी, फेमस सिंगर हैं, आप अक्सर इनको सुनते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है अली की। तो अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने का और बहुत बहुत ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था टिकटॉक पे इनकी वीडियोज़, इनके गाने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ये चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस प्लेटफॉर्म से ये लाहौरियों के लिए ज़रा ज़बरदस्त तरीके से गुनगुनाएं और ख़ासतौर पर जो मेरे प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं उनको कुछ अच्छा गुनगुना के महसूस करें, उनको खुश करें, क्योंकि खुशी का मौका और मीठी मीठी ईद है। मीठी मीठी ईद पर मीठी मीठी बातें करेंगे। यासिर, आपसे शुरू करता हूँ। कब से करियर का आगाज हुआ, कितना अरसा हो गया फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गए। अच्छा, बहुत पुराने नहीं हैं आप? बहुत पुराना नहीं हूँ। अच्छा, न्यू कमर हूँ। ठीक है। स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। एक्टिंग करने के लिए और इस मकाम में आने के लिए दिस स्ट्रगल के, और तब से मैं लगा हुआ हूँ। तो दिस इज योर सेकंड फिल्म जो आ रही है? दिस इज माय सेकंड फिल्म एज अ लीड। बिफोर, इससे पहले मैंने की थी जियो सर उठा के। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक सेकंड लीड पे किया था, 4 लड़कों की स्टोरी थी, और उसके अंदर मैंने एज अ सिख सरदार का कैरेक्टर किया था। आपकी जो नई मूवी आ रही है दिल्ली गेट, इसका एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया। वो ट्रेलर में चलता है कि लाहौर वाले ना दिल्ली गेट बंद करते हैं ना दिल का दरवाजा बंद करते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप प्रोग्राम के आगाज में वो डायलॉग मुझे खुद इतना नहीं, सॉरी, मुझे नहीं इतना पता था कि वो, आई थिंक समथिंग लाइक था दिल का गेट हो, जहाँ लाहौर वाले दिल का गेट नहीं बंद करते और ना ही दिल बंद करते। इट्स अ वेरी पावरफुल डायलॉग, क्योंकि इससे मैसेज बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि दिल्ली गेट तो मौजूद है हमारे पास और दिल्ली वहाँ पे भी मौजूद है, तो इट्स अ प्यार मोहब्बत वाली गुफ्तगू है। कल्चर के ऊपर उन्होंने वो डायलॉग भी बेचे हमारे लाहौर के ऊपर। जो तो ईद कैसे गुजरती है नॉर्मली? कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड से पहले जाहिर बात है, सुबह उठ के जाहिर बात है वी गो एंड वहाँ पे प्रे करना, फिर फैमिली और रिश्तेदार आना जाना, और फिर जाहिर बात है फिर थोड़ा बाहर चले जाना घूमना। मगर अभी इस बार ज़रा थोड़ा सा वी हैव टू बी एट होम एंड थोड़ा दुख भी होता है। जाहिर बात, वो जो हमारा कल्चर था राशिद साहब, जो हमारा कल्चर था, आपने तो हमसे बहुत पहले से ईद मना रहे हैं, और वो जो हमारा कल्चर था खासतौर पे पंजाब का कल्चर, कि सब ने इकट्ठे हो जाना, जो लाहौर में या बड़े शहरों में बस गए वो वापस जाते थे अपने इलाकों में, और वहाँ पे पूरे पूरे खानदान इकट्ठे होके सब ने बैठ के ईद मनाना, वो कल्चर खत्म हो गया ना ये 2 साल से। तो देखें, रब ने एक प्रिविलेज हम सबको दे रखी हुई है कि हम अपने इंटरनल जो है ना, उसमें वो मोहब्बत, उसमें वो चाहत, उसमें वो एफिलिएशन डेवलप करके ब्लेसिंग के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं आपके पास ही आके आपको ब्लेस। वेरी ट्रू, वाह वाह, क्या खूबसूरत। अपने दिलों में मोहब्बत बढ़ा लीजिए, एक
ये जो सोशल मीडिया एक इस कदर वाइड हुआ है, जहाँ उसकी कबाहतें मिसयूज भी बच्चे करते हैं उसको, वहाँ उसमें आपके पास उसकी पॉजिटिव ऑप्शंस भी तो मौजूद हैं। सोशल मीडिया खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, वीडियो कॉल कीजिए, सामने वो समैया खा रहे हैं, आप गुलाब जामुन खाते हो, उनको बताइए कि देखो तुम खा रहे हो तो मैं भी तो खा रहा हूं। तो उसमें यह है कि आपको अंदर का जो आपका मौसम है ना, वही आप जब चाहो अपने सराउंडिंग में बाहर अगर किसी को पकाने वाली या पकाने वाला ना हो तो वो क्या करेगा? वो फिर उसके रबी जो लिखे हुए फैसले उनको फिर कौन टाल सकता है भाई? आपको होता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे दोस्त अहबाब जो हैं उनके अपने जो मिलने जुलने वाले होते हैं, वो जो होते हैं साथ, तो उनके लिए भी सारा कुछ उसी तरह हो जाता है। तो आपकी नॉर्मली ईद कैसे गुजरती रही कोविड से पहले? बहुत उम्दा बेटा। बचपन जो था, बचपन के बाद ये 55, बल्कि अब तो 55 से भी कहीं ऊपर चला गया हुआ सारा। एक जो उसमें ईद असल में ये जो रमज़ान के बाद ये वाली जो ईद उल फितर होती है, ये एक गिफ्ट होता है रब की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, रोज़ादारों को एक गिफ्ट देता है रब। कोई शक नहीं। एक प्लेयर का जेस्चर है मेरे दीन का, उसमें हम एक दूसरे से एफिलेट तो खैर सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे से होते, लेकिन इसमें वो कुछ रंजिशें, कुछ वो सारा कुछ मिट जाता है, हम इस तरह एक दूसरे के करीब होते हैं। साल के 11 महीने एक तरफ, रमजान का एक महीना एक तरफ। उसमें यह है कि जो पहले जिंदगी में जब हम बच्चे हुआ करते थे तो ईदियाँ मिला करती थी, हमें तो उस जमाने में 5 रुपए मिल जाते थे तो छलांगे लगती थी कि 5 रुपए इकट्ठे मिल गए। आज के बच्चों को 5,000 भी दे दो तो देखता है यार, ना नाना अबू ठीक है ना दादा अबू ठीक है, वो एक लुक करा के। आपने सोशल मीडिया की बात की तो राशिद साहब नया ट्रेंड नहीं आ जाए अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? नहीं, वो जहाँ मुझे दावत आती है ना शादी की जाएगी। सुल्तान पता है क्या मोस्टली ये होता है कि शादी की दावत या किसी इवेंट की दावत है तो उसने व्हाट्सएप पे वो भेजता है दावतनामा। जी हाँ, मैंने कोई 5-10 हज़ार वाले नोट सारे यूं टेबल पे करके तो मैंने वही सलामी भेज दी कि लो बेटा जैसी दावत थी वैसी आ। और जहाँ फिजिकली जाते हो आप, असल में जो जो इन्वायरमेंट्स बदलती हैं फिर तौर तरीके भी बदलते जाते हैं, उसमें मैनर्स भी रखते हैं, कुछ थोड़ा सा फनी भी इंजॉय करते हैं। ज़िंदगी की मोनोटनी जो मेरे इस मुल्क में तो हम मुस्तकिल पता नहीं कितनी दहाइयों से बड़ी ऑड सी मोनोटनी क्रिएट होती है और फिर चलती चली जाती है। उसमें इस तरह के जो इवेंट आते हैं वो उसमें एक ब्रेक मिलती है, आप एक प्लेयर में रहते हो, इस तरह का है। पहले ईदियाँ मिला करती थी, अब ईदियाँ देते हैं, ये एक ब्रेक आ गया। हाँ सिद्रा, आप कैसे ईद मनाती हैं? जैसे सभी मनाते हैं, आपको पता ही है कि कोविड से पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से ईद मनाते थे, खुशियाँ बांटते थे, रिश्तेदारों में आना जाना, रिश्तेदारों का हमारी तरफ आना जाना, वो सब अचानक से बंद हो गया। अंदर घर के अंदर ही अब ईद मनाई जा रही है, सब्जियां खाई जा रही है। हमने सुना था कि कोविड से पहले स्टेज आर्टिस्ट को ईद वाले दिन भी शो करने के लिए जाना पड़ जाता था। जी जी बिल्कुल, तो ऐसा होता ऐसा ही था। ईद पे शोज होते थे, उनकी बड़ी गहमा गहमी होती थी, तैयारियां होती थी, लेकिन कोविड के आने से काफी सारी चीजों में ना वो रुकावट तो ईद के शो की एक्साइटमेंट का लेवल मुख्तलिफ होता था या नॉर्मल? जी हाँ, जिस तरह? जी हाँ, उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था कि हमने भरपूर तैयारी से करना है परफॉर्म, और किस तरह का कंपटीशन हमारा होगा, किसको फेस करना है, तो ईद की एक अलग सी तैयारी हमारी होती है। तो आपकी ईदी देने वाली उम्र आ गई है या अभी तक ले ही रही है? नहीं, मैं तो अभी भी ईदी लेती हूँ। देती नहीं है किसी को? नहीं देते, छोटे बहन भाइयों को भी ईद देते हैं, भतीजे उनको देते हैं ईद में। तो राशिद साहब इस उम्र से गुजर गए कि वो अब ईदी ले। मैं तो अब बिल्कुल गिन के रख लेता हूँ लिफाफा, और वो घर में लाइन लग जाती है। प्लेयर होता है ना, आपके अहद जो है, आपका वो जो एक टेनोर है जिसमें आप इस आलम पीरी तक पहुँचते हो, तो वो जो सारी कुछ चीज़ें, कुछ कमेटियाँ जो मेरे बड़ों ने डालनी है, तो वो मेरे जिम्मे जो है, तो मुझे भी तो उनको अदा करना है। वैसे सर कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ईदी का, ताकि इस्लाम में तो वैसे भी कहा गया कि आप तोहफा दो और तोहफा लो, ताकि आपकी कुर्बत बढ़े, यारी दोस्ती बढ़े, आपका ताल्लुक बढ़े। तो ईदी भी एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप ईदी दो, प्यार का जेस्चर आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अली, आप क्या कैसे होता है ईद मनाई जाती है? क्योंकि पहले क्या शोज होते थे ईद पे जो अब नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो वैसे ही कोविड की वजह से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत कुछ बंद हो रहा है। तो नॉर्मली क्या शरारती बच्चे रहे हैं या ठीक?
शरारती तो इतना नहीं, मैं शुरू से भी नहीं इतना रहा। अच्छा, और ईद इस तरह ही है, पहले टीवी शोज का था ज़रा, और अभी भी है, लेकिन वो ईद घर में गुजरती है ज़्यादा, तो दोस्तों में और इधर उधर बस। तो म्यूजिक ईदी भी देते हैं, इस तरह से ईदी चलता लेते है। हैं। क्या कह रहे हैं? ईदी देते हैं, ईदी लेते हैं। ईदी देने वाली उम्र आ गई है अब तो। आ गई उम्र, लेने वाली खत्म हो गई। बिल्कुल। कोई तो होगा ना जो जैसे जबरदस्ती जिद करके बंदा कहता है कि नहीं मुझे ईदी खुद ही मिल जाए तो मिल जाए, जबरदस्ती जिद वाला तो नहीं है। मैं तो अपने जो दोस्त है मेरे मुझसे उम्र में बड़े, मैं तो उनसे भी ईदी ले लेता हूँ, क्योंकि ये राइट है। राज साहब, ये तो यही तो मोहब्बत का तरीकेकार है। ठीक है, ऐसा ही ये हक से मांगी जाती ये है हक से कि मांगी दे जाती वही है। ईदी चाहिए हमें। चलें इस दफा ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे। तो इसमें हम चारों का हिस्सा भी रख लीजिएगा, क्योंकि आइडिया हमारा ही है। ईदी ज्यादा ईदी इकट्ठी हक होगी। से मांगे, साडा हक है तेरा। सब तक बिल्कुल ठीक है। यासिर, जब से आपने ये फिल्म में आए, इंडस्ट्री में आने का फैसला किया, तो क्या सोचा क्या था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक दफा, जब फिल्म इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली देखा जाता है तो बड़ा डाउनफॉल था, और अब एकदम पिछले 5, 6, 7, 10 साल से बल्कि अच्छी मूवीज आना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच कर आए कि अच्छी लीड में जाना है, या दूसरा ये कि सरहद पार जाके परफॉर्म करना है, ये टारगेट है? एक्चुअली मैं कनाडा होता हूँ, 30 साल से वहीं हूँ। मुझे एक्चुअली एक्टिंग का बचपन से शौक था। अच्छा। तो जाहिर बात है तब एक टाइम आया तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं अपने मुल्क में जाऊँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, इंसान मतलब कि वहाँ पे जितनी ऑडियंस उनको एंटरटेन अच्छा करूँ। तो ये एक सोच लेके आया हूँ और उसी सोच में मैं लगा हुआ, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हमारे नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से कनाडा जाएं, बिल्कुल ऐसे लोग ये कहते हैं कि यार आप वापस आ गए। ऐसी बात है। काफी लोग कहते हैं कि यार लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं। ये सुल्तान काबिल तहसीन होते हैं वो लोग जिनकी खुशियां और गम अपनी जमीन से सही बात है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारी शनाख्त हमारा मुल्क है। कोई शक नहीं। मुझे आज से 38 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में, बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर, मैं और इरफान खुसट, हम 10 बरस की उम्र नहीं थी, हम निकर पहनते थे दोनों जब मैं रेडियो ज्वाइन किया, और मेरे मुल्क में टीवी शीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे सामने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पहला पाकिस्तान टेलीविज़न का जो लाहौर स्टेशन था, वहाँ से शुरू हुआ। तो एक ज़िंदगी का एक तसलसल हम दोनों ने यही काम किया है। ये भी पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन एक भरम जो है चलता चला जा रहा है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसे भी मिला, मुझे भी मिला, मेरे अहद के और भी बेशुमार लोग। तो काम जो है ना, काम मैंने तस्करा किया कि मुझे वहाँ ऑफर हुई। अकमल अलीमी साहब एक बहुत मुतबर नाम हमारे मुल्क का वो होते थे वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका। उन्होंने मुझे क्या, तो मेरे अब्बा ने कहा कि, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। आज कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा कैसा बर्बाद। मैंने अपने अब्बा से कहा था कि मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए, अरे वाह, अपने लोगों में चाहिए। खूबसूरत बात। जब मेरी शनाख्त यहाँ हो जाएगी तो सारी दुनिया में हो जाएगी। आज दुनिया में मुझे जाना जाता है। मेरे दुख, मेरे सुख, मेरी शान, मेरा मान, मेरी आन, मेरा सब कुछ, मेरी जमीन, मेरी जन्मभूमि, मेरा कल्चर, मेरे लोग, मेरी अकदार और मेरा मुल्क है। कोई शक नहीं। तो भाई साहब, एक इतने proud ड्रामे है। किए आपने मूवीज की, सबसे एक होता है कि एक कैरेक्टर जो दिल के करीब होता है, वो कौन सा कैरेक्टर था? वो अभी करना है मुझे। अच्छा, अभी करना वो है। अभी करना है मुझे। मैंने बेशुमार काम किया, मुझे याद भी नहीं है लोगों को, बल्कि मेरा बाज़ दफ़ा कोई पुराना ड्रामा रिपीट हो रहा होता तो बताते, तो फिर मैं याद, अच्छा जी वो। असल में मेरा सबसे पहला जो था काम वो था शाहीन, कराची टेलीविज़न से मैंने किया था। नसीम हिजाजी साहब का नावल था, उस पर वो हिस्टोरिकल मोटिवेशनल, जैसे अब अर्तुगरुल गाजी से हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो तो हमने तो ये सारा काम बहुत बरस पहले कर दिया हुआ था। लेकिन अच्छी बात है अगर अर्तुगरुल गाजी से ही मोटिवेशन तो हासिल करनी चाहिए। हमने अगर हम 73 बरस में अपने हीरो से नहीं कर पाए तो चलो, वो भी तो मुस्लिम जी है ना जिनकी बात हो रही, इसी तरह से मोटिवेशन हासिल तो वो था। उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस होते 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 नेगेटिव रोल मैंने बहुत ज्यादा किए। मैं उस पर बात करूंगा। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो इस पर बात करूंगा, खासतौर पे कुछ ड्रामा जिनका मैंने आपसे जिक्र करना है। लेकिन अली, कुछ गुनगुना दें, ईद का मौका है। गुफ्तगू जरा सीरियस होना शुरू होगी थी तो मैंने कहा थोड़ा आप गुनगुनाने लगे, हम फनी ब्रेक फनी पे बातें जाएं। भी करेंगे, हाँ। बड़ी मजे की बातें भी करेंगे।
जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। कर प्यार लब पे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। कर प्यार लब पे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। ये करम है उसका जहान, वो जुदा भी है करीब। वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ। जो चला गया मुझे छोड़ के, वही आज तक मेरे साथ। जो न मिल सके वही बेवफा। वाह 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 वाह। Well done. थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक वाइक का फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद का मौका है, ईद की खुशियाँ हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, समेट रहे हैं और सब एहतियात करें। SOPs का बार बार आपसे दरख्वास्त करें कि खुदा SOPs का ख्याल रखें। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। थोड़ी ब्रेक से पहले अली ने बड़ा खूबसूरत हमें गाना सुनाया, उससे पहले थोड़ी गुफ्तगू सीरियस हो गई थी, लेकिन राशिद साहब मौजूद हैं तो इनके होते हुए सीरियस गुफ्तगू बहुत देर रह नहीं सकती, क्योंकि पहले भी हमारे साथ बहुत दफा शो में आ चुके हैं। राशिद साहब, सीरियस गुफ्तगू हमने होने नहीं देनी ताकि ईद का मौका लोग बोर ना हो जाए। इसको एंजॉय प्लेयर वाली बातें करेंगे। क्योंकि आपके साथ राइट साइड पे भी अब आपकी शागिर्द हैं यासिर की। खासी की यासिर जब कनाडा से आया तो इसकी मेरे साथ मुलाकात हुई, क्योंकि उस फिल्म में आप दोनों इकट्ठे हैं। दिल्ली गेट जो मूवी आ रही है, आप भी हैं, उसमें भी इकट्ठे थे। उसमें भी था। देखो, आप जब अपने अंदर ये डिस्कवर कर लेते हो कि मैं ज़मीन पे आटा खाने के लिए रब ने भेजा है, या मुझ में कोई एक्सक्लूसिव ऐसी एबिलिटी, कोई स्किल रब ने रखी हुई है, वो डिस्कवर उस फर्द को खुद करनी होती है जिसके अंदर उसने रखी हो। और जो डिस्कवर कर लेता वो सूनर और लेटर वो नहीं बॉदर करता कि मुआफ़क़त है या नहीं, मुझे चैनल बुला रहा है नहीं बुला रहा, ऑन फुट। उसका टारगेट होता है कि मुझे ये करना है। अपनी सोशल मीडिया की इसकी अभी आपने बात की है ना, तो वो जो अपना सफ़र जारी रखे हुए है ना, तो उसमें कोई इसको बुलाता नहीं बुलाता उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो अपना सफ़र, अपनी मेहनत जारी रखे उसने रखा हुआ है। फेम भी है, दिनारे सुर्ख भी मिलते हैं, अल्लाह मियाँ देता है, सारे घर चल के आते हैं। तो उसमें यह है कि आपका पेशेंस, आपका इरादा, आपकी डिवोशन वो मैटर करती है। वो मैटर कर जो कह रहे हैं आप। यासर जब आया तो मैंने कहा, यासर किस चक्कर में से आ गए लोग तो यहाँ वहाँ जाने के चक्कर में होता थे। तो उसने कहा कि भाईजान मैं कुछ ये तो मैंने उसको ब्लेसिंग दी किया। फिर उसके बाद जब इसने फिल्म में काम किया, अब पहली फिल्म में एक कनाडा में ग्रूम हुआ बच्चा जो है, कनाडा हमारी सिख कम्युनिटी से भरा पड़ा बेशुमार है वहाँ, उन्होंने तो वहाँ भी पंजाब बनाया हुआ है, कनाडा में भी। तो जाहिर है इसकी ऑब्जर्वेशन में तो अपनी पंजाब की इंडस्ट्री बड़ी सपोर्ट की है, बहुत की है, बहुत अब भी करते हैं। तो इसने इसका जब रोल, तो इसको सिख का रोल आया तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई कि इसको पहला इम्तहान उसने कौन सा डाल दिया था। लेकिन वो फिल्म जो है बहुत उम्दा फिल्म बनाई नदीम चीमा ने, बड़ा अच्छा बहुत उम्दा रोल किया इसने। उसके बाद जब इसकी दूसरी फिल्म ये आई दिल्ली गेट, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। डायलॉग की आपने अभी बात की, मोहम्मद कमाल पाशा हमारी फिल्म के बड़े रिनाउंड राइटर हैं, बेशुमार उनकी प्रोफाइल में
बड़ी आउटस्टैंडिंग फिल्म्स हैं उसके एतबार से भी कि पैसे जिन्होंने कमाए और जिससे उनको क्रेडिट भी मिला और लोगों को भी कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्म भी बनती, तो वो इसके राइटर। तो उस दिल्ली गेट में भी ये, उसमें अब ये सोलो हीरो है, लेकिन हीरो वो है जो थोड़ा सा एंग्री यंग मैन, वो बॉदर नहीं करता, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, उसका जो जी चाहता वो कहता मैं ये करूँगा। और उसमें कहीं कहीं उसको एक दिल्ली गेट जो है हमारी लाहौर वॉल सिटी जो है उसकी कहानी है। और उसमें जितने कैरेक्टर हैं, मसलन मैं हूँ उसमें, जावेद शेख साहब हैं, फिर वो है खालिद भट्ट साहब, उन तीनों दोस्त हैं पुराने। उसी मुख्तलिफ एक जो है वो पहलवान था, मैं किसी दौर में बदमाश हुआ करता, वैसी बेशुमार जो और कबूतरबाज है तीनों के तीनों, इस तरह का सारे का सारा। राशिद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले लिया आपने, लेकिन फिर एक सवाल है कि अगर मौका मिले तो कौन सी जिंदगी में वापस जाना चाहेंगे? कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ? मैं असल में मेरी जिंदगी का जो सफर है ना वो बड़ा एक डिसाइडेड था। मैं बिल्कुल हादसाती तौर पे जिसको कहते हैं ना कि मेरा ये शोबा बन गया, ऐसा नहीं है। मैंने जब एक वक्त याद होता है ना इंसान को, सबसे ज्यादा करीब होता है कि स्कूल का लाइफ वक्त बहुत अच्छा था, मुझे जिंदगी मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूँ। मुझे जिंदगी में मुआफ़क़त बड़े बड़े लेजेंड्स जो है इस सब कॉन्टिनेंट के ही नहीं दुनिया भर के, उनकी एक मुआफ़क़त रही सारी जिंदगी। जब रेडियो गया तो सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पे हुआ करते थे, नासिर काज़मी जिनकी गज़लें और अशार बड़ा आपकी यूथ पढ़ती है वो भी रेडियो पे होते थे, मिर्ज़ा अदीब साहब हुआ करते थे। फिर वो दौर था मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब का, अखलाक अहमद देहलवी साहब का, अजीज़ुर रहमान, मुज़फ़्फ़र हुसैन, इसी तरह बहुत बहुत बड़े नाम थे। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा वो वाला दौर जो वो पीरियड है ना वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हम अपने बड़ों को सुना करते थे। आज एक फ़र्क आज के इस एक दिलेमा ये है कि हम नहीं सुनना चाहते। आज का बच्चा जो अपने बड़ों नहीं सुनना चाहता, अपने बड़ों की बात को सुनता नहीं। टिक 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 भी टिक टिक से जिस समझ को आप एक इंटरप्रिटेशन उठा रहे हो, तो ये तो मैंने, हमारे बड़ों ने और आपके बड़ों ने और उसके उनके बड़ों ने, हमने फीड किया होगा। उसमें जो हयात लोग हैं वो जिस इंटरप्रिटेशन से आप उसको लेके आगे निकल रहे हो, तो जो हयात हैं उन्होंने उस समझ को छोड़ तो नहीं दिया, वो उसी इंटरप्रिटेशन की अगली जहतें और नई परतें जो उसको भी डिस्कवर करते हैं। इनसे पूछते थे सिद्रा आप सुनती हैं बड़ों की? राशिद साहब जिस तरह कह रहे हैं सुन रही हूं मैं। हाँ जी, तो उसमें यह है कि हमें सीखने का प्रोसेस जो है ना, लफ्जों का हुनर है, उससे आशनाई दी रेडियो ने, लफ्जों की हुर्मत से आशना किया रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। फिर उसके बाद आपका एक अपना वो क्रिज्मा होता है सीखने का। मैं आज भी सीखने के प्रोसेस में हूँ। 50-60 बरस हो गए। मैं और इरफान शायद कुछ घंटे मुझसे उम्र में छोटा होगा, लगता वो लड़का है क्योंकि वो उसके बाल आप काले देखते हो, तो मेरे पिछले 40 बरस से सफ़ेद हैं। लेकिन इसकी एक वजह भी है, ये मैं अक्सर बयान करता हूँ, मुझे बतानी पड़ती है। मेरे बड़ों ने कहा था कि बेटा जिस शोबे में जा रहे हो, हम ये ना कभी सुनो कि तेरा खून सफेद हो गया, इसलिए अपने बाल सफेद कर लिए। मैंने अपने बाल सफेद कर दिए, ब्लड को मैंने उसको सफेद नहीं होने दिया। ठीक है सिद्रा, आप बताएं आप कौन सी लाइफ में जाना चाहेंगी? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, या ये जो चल रही है यही जबरदस्त है? स्कूल लाइफ। उसकी क्या वजह है? उसको मैं बहुत मिस करती हूँ, स्कूल लाइफ को। उसकी वजह क्या? नए आप जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, फिर वहाँ की मस्तियाँ, टीचर के साथ आपका जो एक बॉन्ड, प्यार, वो बॉन्ड जो होता है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैं स्कूल के मिस करती हूँ। और कोई टेंशन नहीं फिजिकल लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की? कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। अब्बा के लिए होती है ना, बच्चों के लिए बिल्कुल, कोई टेंशन ही नहीं होती बचपन में, जो करना है बड़ों ने करना है। तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट लाइफ होती है। कुकिंग कर लेती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। ईद पे अगर कोई कहते हैं कि खाना बनाना है, तो यानी आप तो बाहर से मंगा के खिलाएंगी? नहीं, मैं अगर हम ही सारे मेहमान आ जाते हैं किसी दिन साहब, नहीं तो सिर्फ जाता मैं खाना नहीं खिला सकेंगी? नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद, निकाल लूंगी कोई ना कोई रेसिपी बनाया जाएगा। टेस्ट हमारे पे होगा। हाँ, वो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। यासर, आप स्कूल लाइफ मिस करते हैं, कॉलेज लाइफ मिस करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ मिस करते हैं, कहाँ देखते हैं कि वक्त कौन सा वापस आना चाहिए? वैसे तो वक्त वापस आता नहीं। हाँ, जाहिर बात है, मगर मेरी
यही ख्वाहिश है कि if I ever want to go back in life, I can maybe reborn again. अच्छा, Oh my God. Why? अच्छा, Because you मतलब आप know, कह रहे हैं कि आपका जो करियर सफर है जिंदगी का वही दोबारा से शुरू हो। दोबारा शुरू हो, why not? अगर मैं कहूँ कि मैं कॉलेज लाइफ से शुरू करना चाह रहा हूँ जब, नहीं। why not? कि ऑल द वे रिवाइंड जाके हम दोबारा शुरू करें और फिर बीच में आप सारी कैसेट ही वापस लेके जा सारी कैसेट ही वापस लेके नई कैसेट डाल ली। यासर लाइफ इज सिंपली टेक 1 टेक 2, इसमें होती नहीं है होती बेटा, नहीं है। और रिप्ले भी नहीं होता इसमें। आए हाय। जो छप इसमें गया कट नहीं आना। नो न इसमें कट end ना है। रेज़र ना डिटो ना उसमें ये जा रही है, बस जा रही है ये लाइफ। सिंगल शॉट है, इसलिए बिल्कुल। इसके सफर में परफॉर्म करते हुए सारे प्रिकॉशंस जो जिंदगी के एज ए ह्यूमन बीइंग आपको रखने चाहिए वो रख के निकलिए। देर सवेर होती है, होती रहती हो है। जाए on बिल्कुल foot। ठीक है। आपको एक सिनेरियो बना के जिंदगी का निकलना, जो बना के निकलते हैं वो फिर अपनी मंजिलें भी पा लेते हैं। बिल्कुल सही बात। अली, आप कौन सा टाइम मिस करते हैं? बिल्कुल बचपन वाला, बिल्कुल स्कूल से भी पहले का। स्कूल से भी पहले। मुझे लगता है आप कह रहे हैं आप शरारती नहीं थे, तो फिर शरारती तो होंगे तब। नहीं, तब पता ही नहीं था कि करना क्या है, बस इसलिए वो यही तो time शरारत ज्यादा है। अच्छा है। यही शरारत पता लग है, गया जिसको पता ही नहीं क्या करना है, जब करके पता लग निकल गया तो गए। शरारत। क्योंकि वो शरारत हो भी रही होती तो एहसास ही नहीं होता पता ही नहीं होता कि आपने कि शरारत की है। सही है, सही है। तो डांट वगैरह पड़ती थी, मार वगैरह पड़ती थी, ऑब्वियसली बड़ी पड़ी है। तो इसका मतलब शरारती बच्चा। शरारती था, ठीक है ना, जहाँ डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, तो शरारती था। जाहिर सी बात है। तो जरा आपको कितनी डांट मार याद है अपनी? मैंने बाल ज्यादा बहन से अपने जो बहन पड़ी। भाइयों की वजह से बहुत मार खाई अम्मी अब्बा से। हाँ जी, आप बड़ी बहन है। जी जी। और इनको छोटों को बचाने, इनके साथ जाहिर सी मैं भी खेलती थी, शरारती तो थी मैं भी, लेकिन इनकी ज्यादा शरारती होती थी, मार मुझे पिटती थी और बचाती इनको थी। लेकिन इनको नहीं मारना, मुझे मार लो। अच्छा, बड़ी बहन का अच्छा रोल अदा किया आपने। तो आप सिंगिंग में किस तरह आ गई? स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्म करते करते कैसे ये ख्याल है कि आपने सिंगर बनना है? जी, बस था एक टैलेंट, जैसे अभी राशिद साहब ने कहा कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है तो मेरे ख्याल में छुपाना नहीं चाहिए। सही। तो सिंगिंग की तरफ इसी तरह से आई। मैंने फिल्म भी की, स्टेज भी किया, थिएटर जितना भी मैं कर सकी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो सब मूवीज भी की। मतलब फिर अपने आप को मैंने सोचा कि कुछ और नया करना चाहिए। तो मेरे पास आवाज़ थी, तो मुझे मेरे जो दोस्त, फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई अगर तुम ये करना चाहो तो कर सकती हो। तो मैंने ट्राई किया, तो सबने उसमें मुझे अप्रिशिएट किया, तो मैंने फिर इसको जारी रखा। तो इंशाल्लाह भी मैंने स्टार्ट ही लिया है, तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि इसमें मुझे कामयाबी चलें, होगी। फिर मौका है, ईद का दिन है, खुशियां बांटने, तो हमें कुछ सुनाई दे, हमें भी सुनाएं। हमें पता लगे आपके टैलेंट का। जी जी, जरूर जरूर। मैं अपने ही सॉन्ग का आपको ना 2 लाइनें अपना ही सुनाऊं। सॉन्ग सुना। अभी 2-3 माह पहले ही इसको मैंने रिलीज किया था। ये सूफी कलाम है। अज नच के यार मनाना है, जेवर घुंघरू दा पाना है, मैं दर सोने दा मिलिया वे, मैं साले ना भी भुलिया वे, भुलिया वे, भुलिया वे, नचना सिखा दे मैनू, भुलिया वे, वे भुलिया वे, वे भुलिया वे, नचना सिखा दे मैनू। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। लाहौर वालों को ईद मुबारक, पाकिस्तान वालों को ईद मुबारक और मुस्लिम उम्मा को तो ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे बिना माज़रत के व्यूअर्स को ईद मुबारक। अब हमें अब देखते हैं, रूटीन में देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, हम आपकी आवाज़ बनते हैं, आपके मसाइल पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुरान तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। लेकिन ये ईद का मौका है तो हम इस पर भी कोशिश करते हैं कि आपकी जो खुशियाँ हैं उसको थोड़ा मज़ीद बढ़ा सकें। आपके सामने खूबसूरत लोग लेकर आते हैं, चेहरे लेकर आते हैं जिनको आप देखते हैं टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, उनकी गुफ्तगू आपके सामने रख रहे हैं। पैनल हमारे पास मौजूद है, गेस्ट का आर्टिस्ट हमारे पास सारे मौजूद हैं। यासिर कनाडा से पाकिस्तान आए, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इनकी कि वो वहाँ से पाकिस्तान में मूवी में काम करने के लिए आए, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। राशिद साहब को आपने ड्रामों में देखा, तो राशिद साहब को मैंने कहा था कि ड्रामों का जिक्र करना है। राशिद साहब, बहुत ज़्यादा ड्रामे किए आपने, सबसे आपको सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा लगता है? जिस तरह इल्ज़ाम बहुत मशहूर हुआ,
एक कलमुही ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, गुरूर बहुत मशहूर हुआ। आपको कौन सा करीब लगता है, दिल के करीब? देखो, जो क्रिएटर होता है ना, उसकी जितनी क्रिएशंस होती है वो उसके कलेजे से निकलती है। वो एक जैसे माली को अपना हर पौधा प्यारा लगता है। आपका हर काम जो है ना, जो मेरे जितने भी रोल्स हैं वो सारे मेरी औलाद की तरह है। तो आपकी औलाद मुझे कैसे अच्छी नहीं लगेगी? क्या बात। आप उसमें मैं हर काम जो है उसको बड़ी डिवोशन से, बड़ी कमिटमेंट, बड़े पेशेंस से और बड़ी जिंदगी की जो एक वो रब ने अता कर रखी है, उसमें मैं पूरी की पूरी एक्सट्रीम तक कोशिश करता हूँ। आगे फिर वो व्यूअर्स के हवाले होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी मेरे ख्याल है शायद पाकिस्तान में वाहिद नेगेटिव वो विलन हूँ जिससे लोग हीरो से ज्यादा प्यार बात करते हैं। मैं यही आगे पूछने वाला था, जितने आपने नेगेटिव रोल्स किए, लोग हीरोज पे तो खवातीन मरती अभी भी हैं और पहले भी मरती थी, तो विलन वाहिद था जिसपे खवातीन मरती थी, ये क्या था? असल में मेरा वो किरदार होते हैं। अदरवाइज मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ, 40 बरस से इंसिग्निया लिए फिर रहा हूँ, साथ साथ बताना भी नहीं पड़ता। जब कभी मैं स्क्रीन जिंदगी में कितनी दफा मोहब्बत हुई? बेटा ये सानहा 52 बरस पहले गुजरा था और आज 52 बरस हो गए, रोज उसी घर में जाता हूँ। हाय 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 एक ही जैसा। उसके बाद रिस्क नहीं लिया मैंने, साबिर शाकिर हो गया। उसके बाद हिम्मत इतना पैदा हुई? नहीं, वो 52 बरस से बता रहा हूँ ना कि रोज उसी घर में जाता हूँ। फिल्मों तक विलन जरूर है, रियल लाइफ में आपने कहा नहीं, बस नहीं। मैं असल में बुराई जो वो नेगेटिव रोल्स जो है ना, मैंने उनको भी बिल्कुल एक पेशेंस और एक, देखो रब को राजी करने के लिए सिर्फ नमाजें काफी नहीं है। वो साहिब इख्तियार है जिसने कहा है कि नमाज की माफी नहीं है, उसी के पास इख्तियार है कि वो जिसको चाहेगा उनको भी माफ कर देगा। किया नहीं उसने? तो एक जो मखलूक जो है रब की, सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा और मकबूल अमल जो है वो उसकी मखलूक से मोहब्बत और प्यार है। आप उनको एंटरटेन करते हो, उनको अवेयरनेस देते हो, उनको एक प्लेयर मिलता है मेरे उस काम से, और फिर मैं मोहब्बत करते हैं। और फिर मैंने जो सुल्तान ये नेगेटिव जितने बेशुमार किए, मुझ पे मिनोटनी का एलिगेशन नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। पहला मैं बादशाह बना और बादशाह से मैं नेगेटिव रोलों के बाद पाकिस्तान में मैं तीसरा आर्टिस्ट हूँ जिसने सुबानी व यूनुस और मोहम्मद कबी खान साहब के बाद मिर्जा गालिब का रोल किया। अब पाकिस्तान टेलीविजन बड़ा मुश्किल रोल था। वो मैंने किया रोल था। बहादुर शाह जफर का रोल मैंने किया है। सागर सिद्दीकी की जिंदगी की बायोग्राफी एक अमेरिकन टीम ने आके यहाँ बनाई थी, वो मैंने किया उसमें। फिर उसमें ये कि कैरेक्टर रोल्स में नेगेटिव रोलों के पेशेंस से भी करता रहा कि मेरे मालिक मैं इसमें इस कदर वाइड एंगल उसमें होमवर्क करके उसको पोर्ट्रे करता था कि अगर कोई एक बंदा इसका अंजाम दे के तायब हो गया तो अगले जहां मेरी आने वाले लड़कों से जरा पूछें कि यासिर, जिस तरह राशिद साहब कह रहे हैं कि मैं तो विलन का रोल करता रहा और उसको एक्सपेंड करता रहा, उसकी बहुत से एक्सपोजर्स देखता रहा, नई नई चीजें उसमें दरियाफ्त करता रहा। एक जिस तरह आप हैं, न्यू कमर आता है तो वो ये सोचता है मैंने हीरो बनना है। आपकी भी यही थॉट है हीरो बनना, या ज़हन में है कि नेगेटिव रोल मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा? बेसिकली मुझे जरूरी नहीं कि मैंने हीरो बनना है। आई वुड लव टू डू कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर बेस्ड जो एक होता है वो। इवन तो विलन भी अगर मुझे करना पड़े आई वुड लव टू डू इट। क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि स्क्रिप्ट को, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इंडस्ट्री को, हो ये गया कि पहले स्क्रिप्ट को देखा जाता था और फिर कैरेक्टर को समझ के रोल किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अब होता है कि रोल एक्सेप्ट करना है, स्क्रिप्ट बाद में पढ़ लिया जाएगा। सही बात है, ऐसा ही है। बर्बादी भी तो तभी हुई है। यही वजह है। आप कोई भी जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपकी कास्टिंग अगर है, वो आपने परफेक्ट उसके लिए वो कैरेक्टर्स चूज कर लिए, वो मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, बिल्कुल इसको भूल जाए आप कि ये फला फर्ज जो है ये मेरे इस किरदार में मेरे राइटर ने जो लिखा है ये इसमें बिल्कुल फिट आता। जिस बंदे ने अपनी कास्टिंग जो है वो परफेक्ट आर्टिस्टों की कर ली, अब 50% मार्क्स उसके प्लस हो जाते हैं। उसके बाद वो 30% भी उसमें अगर कंट्रीब्यूट कर रही है सारी टीम,
तो वो हिट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो यासर आपको कितनी दफा, आप माजरत है यासर, आपको कितनी दफा मोहब्बत हुई अभी तक ये 4 साल सफर में? क्योंकि हीरो आए और मोहब्बत ना हो और मैसेजेस ना आ रहे तो मुमकिन नहीं। एक्चुअली तब पाकिस्तान में आया था तो सारी मोहब्बतें मैं अपनी कनाडा छोड़ आए थे। तो कंसंट्रेशन जो मेरा काम था वही मेरी मोहब्बत थी, वही मेरा सब कुछ था। सो आई सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर मैंने कहा भाई इसी को ही मोहब्बत, इसी को ही पूरा करके और फिर आगे तब कुछ बन जाएगा। मोहब्बत छोड़कर आए, राब्ता रखा है या खत्म कर? नहीं, राब्ता खत्म हो गया। खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली फिर खत्म हो गया ना, क्योंकि इधर आगे वो कह रही है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। नहीं, सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह राशिद साहब ने कहा ईद का मौका है, सब सोशल मीडिया पर रह के एक्टिव होकर बात करें, आपकी वीडियो कॉल नहीं हो रही। नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसी तरह स्टेज आर्टिस्ट को लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमने देखा है कि बहुत से तारीफ दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, लोग बड़ा राब्ता करते हैं, पीछे जाते हैं। तो आपके साथ ऐसे कितने को वाकयात हो चुके हैं? होते हैं ऐसे वाकयात। मैं कहती हूँ हम लोग तो बड़े लकी, जो खासतौर पे फनकार लोग हैं, उनको इतने लोग मोहब्बत करते हैं कि पता भी नहीं होता कि कौन कौन कहाँ से आपको मतलब दुआएं देते हैं। तो बड़ी बड़ी दफ़ा ऐसे भी हुए हैं वाकयात के लोग तोहफे लेके पीछे भी होते हैं, लेकिन अब हर एक का तोहफा तो कबूल नहीं हो सकता। कितने की है तोहफे कबूल? मैंने अभी में मोहब्बत नहीं हुई या हुई नहीं? मुझे तोहफों से डर लगता है। मुझे तोहफों के साथ साथ अगले को भी कबूल करना पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए तोहफे कबूल नहीं करती। ठीक है। अली, आपका कोई स्टोरी ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिंगर तो दुखी और अच्छी आवाज, वो कहते हैं सुर निकलता तब है जब दर्द महसूस किया जा सके। तो कितना दर्द महसूस किया आपने जिंदगी में? बस दर्द ही दर्द। वगैरह सब दर्द ही है जिंदगी में। मरहम नहीं मिला अभी तक। नहीं मिल रहा। चले फिर कुछ सुना दे हमें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ईद का मौका जरा कुछ सुना दे और कोई जबरदस्त सा ट्रैक। क्या सुनाएंगे हमें? गम दुनिया दे मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। ये सर वाकई दुखी आदमी है। ये वाकई दुखी है। ईद पे भी हमें दुखी गाना सुनाएगा प्लीज। उसके वोकल कॉर्ड्स में भी एक पैथेटिक टोन है, बिल्कुल। और वो बड़ी रेयर होती है, हर एक के नहीं होती बेटा। ये दर्द की अता जो है ना, ये भी आता वो भी आता है, हर एक के पास नहीं होता। बात के सिर्फ गले में दर्द होता है, वो उससे नीचे नहीं होता है। लेकिन इनके दिल में भी दर्द है, इनके दिल में भी दर्द है, इसलिए वो गले से निकल रहा है। जो फील रखता है, जिसमें एक वो बात ही फील की, वो दर्द उसी को कहते हैं और किसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ईद का मौका है, बड़ी ज़बरदस्त अली ने हमें गाना सुनाया है, एकदम मूड उठाते, जो असल में लाहौरियों की पहचान है, लाहौरियों की शनाख्त है। भरपूर तरीके से हर ईद का खुशी का मौका मनाते हैं, लेकिन फिर खुदारा एहतियात कीजिए। एक मतलब फिर आपको कहेंगे SOPs का ख्याल रखिए, ज़्यादा फासला मेंटेन रखिए, हाथों को 20 सेकंड के लिए बार बार साबुन से धोएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क पहनना मत भूलिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ईद का मौका है, खुशी बांटें और खुशियों में उनको भी याद रखिएगा जिनके घर में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चाव याद दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।